सेकंड पार्ट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस का। अब देखें एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे पहले हमने करना है हीट को ज़ीरो। अगर आप हीट ज़ीरो करते हो तो आपकी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन फर्दर कैसे आएगी, हीट ज़ीरो हो जाएगी, डेल यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। अब ये इक्वेशन आपके पास दो रिजल्ट देगी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस डेल यू या डेल यू इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अच्छा, अब ये इक्वेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चले मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास इस तरह का कोई एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर यहाँ तक हम कहते हैं कि ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर, तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मीन कि अगर सिस्टम अपने आप को एक्सपेंड करता है, यहाँ से वर्क डन होता है, वर्क डन की वजह से ये सिस्टम जब एक्सपेंड होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, अगर हम पिस्टन को कंप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और कंप्रेशन की वजह से डेल यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो उसको प्लस डेल यू से लिखते हैं, जब कम होती है तो उसको माइनस डेल यू के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैस एक्सपेंड्स एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो गैस आपकी एक्सपेंड होगी उसमें आपकी इंटरनल एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है। जब इंटरनल एनर्जी यूज़ होगी तो आपकी गैस क्या करेगी, एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। फिर टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल, देखें जब टेम्परेचर यहाँ पे आपका फॉल करना शुरू हो जाएगा, जब आपका सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है आप उसको फर्दर हीट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो उसकी हीट है वो भी लॉस हो रही है, इट्स मीन कि अब उसका टेम्परेचर फॉल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस अकर रैपिडली, ठीक है। सबसे पहले ये जो चीज़ मैंने मेंशन किया आपको कि एडियाबैटिक प्रोसेस है ये जो रैपिडली आपके पास अकर होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल आपको ऐसे में देता हूँ कि अगर हम एक टायर की एग्जांपल लें, उस टायर के अंदर हवा फिल है और अचानक वो टायर फटता है, तो टायर फटने के साथ क्या होगा कि उसके अंदर जितनी भी हवा या जितनी भी इंटरनल एनर्जी मौजूद थी वो एकदम से वर्क डन में चेंज होगी, ठीक है। अब एकदम से जो वर्क डन के अंदर चेंज होगी तो अब जब टायर फटता है तो उसकी सारी इंटरनल एनर्जी जब चेंज होती है वर्क डन के अंदर तो वो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है बेसिकली, ठीक है। इसीलिए उसके साथ माइनस आता है। वो इंटरनल एनर्जी अपने आप को लूज करके तो किस में चेंज कर देती है, वर्क डन के अंदर। फिर टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं रहता। सडनली आपका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है जब आप कंप्रेशन करोगे, और जब आप एक्सपेंशन करोगे तो उस टाइम पे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कम भी हो सकता है। फिर इससे प्रीवियस टॉपिक में आइसोथर्मल वाले में हमने लिखा था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ को हमने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम टर्म लिख रहे हैं पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गैमा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रेशो है, रेशो हमारे पास आ रही है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इनटू सॉरी ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ये एक रेशियो है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है बिल्कुल इसी चीज़ के ऊपर है, वहाँ पे मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक जस्ट आपने इस गैमा फंक्शन को याद रखना है कि रेशियो है आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, लास्ट पे हमारे पास जो इसकी डायग्राम बनेगी, अब देखें यहाँ पे भी उसी तरह पीवी डायग्राम बनेगी जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर देखी, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी सेम उसी तरह की एक डायग्राम बन रही है जैसे उस टॉपिक में हमने स्टडी किया आइसोथर्मल वाले में। लेकिन क्या होगा कि ये जो डायग्राम बनेगी थोड़ी सी स्टीपर बनेगी। स्टीपर मीन कि थोड़ी सी खड़ी डायग्राम बनेगी। चले मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपैरिजन आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आइसोथर्मल के केस में जो आपकी कर्व बनेगी वो कुछ आपकी कर्व इस तरह से बनेगी, ठीक है। इस तरह से आपकी वो कर्व बनेगी आइसोथर्मल के केस में। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर देखें तो वो कुछ आपकी इस तरह से जो स्टीपर आपकी एक कर्व बनेगी ऐसे, ठीक है। यानी कि ये जो कर्व है ये रैपिड एक्शन को शो करेगी, ये जो कर्व है ये स्लो एक्शन को शो करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी पीवी डायग्राम है। तो बहुत इजी लेक्चर है ये, ठीक है। बोर्ड के पेपर में एक दो दफ़ा ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और उसमें क्वेश्चन ये कुछ ऐसे पूछा जाता है कि आपसे वो
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट पूछेगा, आपने जस्ट उसकी स्टेटमेंट बतानी है, नेक्स्ट ये फार्मूला ऐड करना है, और उसके बाद फिर आपसे वो इसकी एक्सप्लेनेशन में पूछ सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन करना है। तो जल्द ही हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।